हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीसरी एक्सरसाइज में तीसरे क्वेश्चन का 2 पार्ट कर चुके थे। उसके आगे से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के पार्ट थर्ड में गिवन है, गिवन A12 इज इक्वल टू 37 and D is equal to 3. A12 is equal to 37, A12 is equal to 37, D is equal to 3. फाइंड करना है A एंड S12, A और S12 फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है और सम ऑफ 12 टर्म S12 फाइंड करना है। 12th टर्म A12 दिया है, गिवन है, कॉमन डिफरेंस D गिवन है। A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, या तो ऐसे लिखें वी नो डैट A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1D। A12 की वैल्यू 37 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है प्लस 11 इंटू D की वैल्यू 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, A 33 प्लस में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4। A हमको फाइंड करना था, A की वैल्यू 4। सम ऑफ 12th टर्म फाइंड करना है S12। S12 हम फाइंड कर सकते हैं वी नो डैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D होता है। तो S12 इज इक्वल टू n की वैल्यू 12, तो 12 अपॉन टू इन ब्रैकेट 2A, A की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इंटू D 3। सॉल्व करेंगे 2 6 या 12, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू इन ब्रैकेट 4 2 जा 8 प्लस 33, 33 प्लस 8 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये हमारा 246 सम ऑफ 12 टर्म होगा। क्वेश्चन में 12th टर्म 37 कॉमन डिफरेंस D गिवन था, A और S12 फाइंड करना था। तो nth टर्म फार्मूले का यूज करेंगे, A की वैल्यू फाइंड होगी। सम ऑफ nth टर्म फार्मूले का यूज करेंगे, A D और A D n की वैल्यू पुट करेंगे तो सम ऑफ 12 टर्म आ जाएगा। या इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दूसरा फार्मूला पढ़े हैं A n अपॉन टू इन ब्रैकेट A प्लस L का काम 12th टर्म का सम निकालना है। तो 12th टर्म हमको मालूम है 37, ये हमारा L का काम करेगा, तो उस फार्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़े थर्ड का पार्ट नंबर 4। फोर्थ में गिवन है A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10, फाइंड D एंड A10। जस्ट जो अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किए उसका अपोजिट है। यहाँ पर हमको A3 गिवन है, वी नो डैट AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट। S10 को लिख सकते हैं 10 अपॉन टू इन ब्रैकेट 2A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 125। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। यहाँ से हमको मिला 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी
ऑब्टेन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए है, यहाँ 2a है, यहाँ 2d है, यहाँ 9d है कि चाहे ए या चाहे डी के कोफिशिएंट को इक्वल करके माइनस कर देंगे तो हमको एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमको डी की वैल्यू फाइंड करना है, डी हमसे पूछ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a + 4d = 15 2 जा 30, 2a इक्वेशन सेकेंड प्लस 9d = 25। माइनस कर देंगे, माइनस 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 2a से 2a कैंसिल, माइनस का 5d = 5, d = -1। डी की वैल्यू फाइंड हो गई, डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था -1। अब डी की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में कहीं भी पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे a - 2 = 15, a = 15 + 2, a = 17। अब a और d की मदद से हम a10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट an = nth टर्म का फार्मूला मालूम है, तो लिखेंगे वी नो डैट an = a + n - 1d, a10 = a + 10 - 1d। a और d की वैल्यू पुट करें, 17 + 9 × -1, 17 - 9, 17 - 9 8, तो 10th टर्म a10 की वैल्यू 8, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू -1। ये थर्ड का फोर्थ पार्ट था, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ें थर्ड के पार्ट नंबर 5 पर। फिफ्थ में गिवन है d = 5, s9 = 75, फाइंड a एंड a9। गिवन है d = 5, d = 5, s9 = 75, फाइंड a एंड a9। फाइंड a एंड a9। d की वैल्यू हमको मालूम है, वी नो डैट sn = s9 = s9 को हम लिख सकते हैं 9/2 इन ब्रैकेट 2a + n, n की वैल्यू 9 -1 × d, d की वैल्यू 5 = 75, 2a + 8 × 5 40 = 75, 9/2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेजेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 2/9। अब कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 25 3 जा 75, यहाँ से 2a + 40 = 50/3, 2a = 50/3, 2a = 50/3 -40, 2a = 50 - 120/3, a = -70/6। ये a की वैल्यू होगी -70/6। हमको a9 फाइंड करना है, तो a9 = a + 9 - 1d, 8d होगा, a + 8d। लिखेंगे क्या, वी नो डैट, सभी क्वेश्चन में लिखा जाएगा वी नो डैट an = a + n - 1d, a9 = a + 8d। वैल्यू पुट कर दें, -70/6 + 8 × 5, -70/6 + 40, 6 LCM, -70 + 240, तो a9 = माइनस करेंगे मिलेगा 170/6। ये a9 की वैल्यू होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 5 था।
आगे बढ़ें पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 5 थर्ड का 6 पार्ट, जिसमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 9, फाइंड n एंड an। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, गिवन डेट गिवन है, फाइंड n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमको a और d की वैल्यू गिवन है, Sn गिवन है, तो वी नो डेट Sn इज इक्वल टू, वी नो डेट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn की वैल्यू 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू 8 माइनस 1 7, n फाइंड करना है तो n माइनस 1 d की वैल्यू 8। 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड भेजें या यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें। 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2, बचेगा क्या, ब्रैकेट 2 प्लस 4n माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, 90 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 4n माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हुआ है तो 45 इंटू 2 करेंगे 90 होगा, 90 को डिवाइड करें कि माइनस करने पर 1 आए तो 10 इंटू 9 90, 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1, तो इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइ प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन 2n बचेगा क्या, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन n माइनस 5 बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 और n की वैल्यू माइनस 9 अपॉन 2। n हमारा है क्या, n है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव और रेशनल में फॉर्म में या पॉइंट में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है। तो n की वैल्यू हम लेट करेंगे 5, n की वैल्यू फाइंड करना था, n इज इक्वल टू 5 आया। अब an फाइंड करना है, n की वैल्यू 5 है तो a5 हमको फाइंड करना है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस an लास्ट टर्म, n की वैल्यू 5, Sn की वैल्यू मालूम है 90 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 2 प्लस an, 5 से कैंसिल कर दें 18 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई होगा 36 इज इक्वल टू 2 प्लस an, an इज इक्वल टू 36 माइनस 2 34, n और an फाइंड करना था। थर्ड का पार्ट नंबर 6, ये बढ़िया क्वेश्चन था। Sn सम ऑफ n टर्म गिवन था, उसकी मदद से क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके हम n की वैल्यू फाइंड की। n की 2 वैल्यू मिली, एक रेशनल फॉर्म में है p अपॉन q के फॉर्म में, वो निगेटिव में आया है। तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी रेशनल फॉर्म में नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि जब हम गिनते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो n की वैल्यू 5 ली जाएगी फिफ्थ टर्म।
ये सम होगा जो भी AP गिवन थी उसके 5 पदों का फिफ्थ टर्म का सम है। फिफ्थ टर्म कौन सा था? फिफ्थ टर्म 34 था। डिफरेंस मालूम है, पांचों टर्म हम AP से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ें, पार्ट नंबर 7, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गिवन है A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, SN इज इक्वल टू 210। फाइंड N एंड D, फाइंड N एंड D, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। We know that AN is equal to A plus N minus 1D is equal to 62. SN is equal to N upon 2 in bracket 2A plus N minus 1D is equal to 210. अगर यहाँ हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं, लेकिन A और D की वैल्यू नहीं मालूम होगी। कोशिश करते हैं। N अपॉन 2, 2A को लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 210। यहाँ पर अगर हम देखें A प्लस N माइनस 1D की वैल्यू 62 है, A प्लस N माइनस 1D की वैल्यू 62 है, तो N अपॉन 2 A प्लस 62 इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बनेगा, A की वैल्यू हमको गिवन है, A की वैल्यू गिवन है 8, तो A की वैल्यू हम 8 पुट कर सकते हैं। N अपॉन 2 इंटू ऐड करेंगे तो 70 इज इक्वल टू 210, 73 जा 210, N इज इक्वल टू 3 2 जा 6। N की वैल्यू हम सिंपल वे में थोड़ा सा दिमाग लगा के फाइंड कर सकते थे, N इज इक्वल टू 6 आया। D फाइंड करना है, A की वैल्यू गिवन है, AN पर इस D और N की वैल्यू पुट कर दें, तो A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 62 है। 8 प्लस N 6 माइनस 1 5, D इज इक्वल टू 62, 5D इज इक्वल टू 62 माइनस 8, 5D इज इक्वल टू 62 माइनस 8 करेंगे 54, D इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। D की वैल्यू 54 अपॉन 5, N की वैल्यू 6। ये थर्ड का पार्ट नंबर 7 था। अब थर्ड का पार्ट 8। एट में गिवन है AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू माइनस, D इज इक्वल टू 2, AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, SN इज इक्वल टू माइनस 14। फाइंड N एंड A, फाइंड N एंड A, N और A की वैल्यू फाइंड करनी है। We know that AN is equal to, we know that AN की वैल्यू A प्लस N माइनस 1D, D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस 14। जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, N अपॉन 2, A को लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 D, N माइनस 1 D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस 14।
अब यहाँ हमको n वीडियो में आज काफ़ी गड़बड़ी हो रही है, मोबाइल चल नहीं रही है तो वीडियो बीच बीच से कट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट बता रहे थे तो वीडियो कट गया था। हम बताते हुए आगे बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं, लेकिन जब देखे तो वीडियो चल ही नहीं रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए एल एस एन गिवन है, एन और डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो वी नो डैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल होता है। एल ए एस एन की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए, एन इज इक्वल टू 16 मिला जो फाइंड करना था। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फिर से लिखना वी नो डैट एल इज इक्वल टू या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 45 वैल्यू है, ए की वैल्यू पुट किए, डी की वैल्यू पुट की, वो एन की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 8/3। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पी गिवन है 9, 17, 25 ... कह रहा है कि कितने टर्म का सम 366 होगा, यानी n फाइंड करना है। ए पी से फॉर दिस ए पी ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। एन की वैल्यू फाइंड करना है तो वी नो डैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू 636 इज इक्वल टू एन फाइंड करना है। 2a, ए की वैल्यू 9 प्लस एन फाइंड करना है इंटू डी, डी की वैल्यू 8। 2 कॉमन निकाल लें, 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 9 प्लस 4n माइनस 4। तो 636 इज इक्वल टू 4n प्लस 5 इंटू एन मल्टीप्लाई करेंगे। 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको सॉल्व कर चुके थे। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के समथिंग आएगा। फैक्टराइज करेंगे, माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो आएगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस में चाहिए 53n माइनस 48n, 53 माइनस 48 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमको कैसे मालूम यही होगा, क्योंकि वीडियो कट गया था, हम इसको सॉल्व किए थे अभी 2 मिनट पहले, तो मालूम है 53 48 आएगा। वैसे फैक्टराइज करेंगे तो यही मिलेगा। यहाँ से हम n कॉमन निकाल लें, बचा 4n प्लस 53। यहाँ से माइनस का 12 कॉमन बचेगा, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 कॉमन बचा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू माइनस 53 अपॉन 4, n की वैल्यू प्लस 12। तो n की वैल्यू प्लस 12 आंसर होगा, क्योंकि वी नो डैट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव या रेशनल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो n इज इक्वल टू 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 12 टर्म का सम 12 पदों का योग 636 636 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9th और 10th सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4th था, इसके पहले 5th बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।